जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आपको स्पॉट द एरर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे हम कि हम किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से करेक्ट वे रहेगा और बेस्ट वे रहेगा कि आप स्पॉट द एरर के जो आपका क्वेश्चन हो वो आपका करेक्ट ही हो। बट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ रहती है, ये डाउट रहता है कि ये बात बोलते हैं कि सर हमने मार्केट से कोई बुक परचेज करी और उसके स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस करे, और जब हम यूपीएससी में एग्जाम में देते हैं तो एग्जाम देते हुए वो जो क्वेश्चंस लगते हैं वो थोड़े से अलग लगते हैं। तो आज मैं जो आपको स्पॉट द एरर करवाऊंगा, ये स्पॉट द एरर आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये जो स्पॉट द एरर है मेरे खुद के निकाले हुए न्यूज़पेपर से ऐड करे हुए एरर्स हैं और जिसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। तो जब आप ये इन क्वेश्चंस को करोगे तो इसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ कि एग्जाम में अगर आपके पास आते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें से एरर को निकाल सकते हैं। और ये जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ ये आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एसएससी के हैं, यूपीएससी के हैं और अदर एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आज जो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेक्शन भी रहने वाला है। थोड़ा सा अप्रोच को अलग करेंगे। मैं आपके सामने इसको डिस्प्ले कर देता हूं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। आप इसको पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करना। तो उससे क्या होगा, आपको अपना लेवल भी मालूम चल जाएगा कि आपका लेवल कितना है, आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस स्पॉट द एरर को। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन से हट जाता हूं और आप जो देख रहे हैं वीडियो को इसको पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद स्पॉट द एरर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको पास एग्जाम में आते हैं तो अटेम्प्ट किस तरीके से करना है और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम में। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। इस बेसिक बात को समझ लेना। अगर आपने ये जो बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ अगर एक बार अंडरस्टैंड कर ली तो फिर आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें एक चीज रहना याद रखनी है आपको कि जब भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये बात बोल चुका हूं कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि आप सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं। तो जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस बात को, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके का होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट। पहले हम किसको यूज करते हैं, एक सब्जेक्ट को यूज करते हैं, देन एक वर्ब को यूज करा जाता है, देन एन ऑब्जेक्ट को यूज करा जाता है। एक सब्जेक्ट को यूज करा गया है, देन एक वर्ब को, देन एन ऑब्जेक्ट को। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना कि ये जो वर्ब लिखा गया है, इस वर्ब के बाद जो आता है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस लिखा जाएगा, सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं कि ही स्टडीज इंग्लिश, ही स्टडीज इंग्लिश। तो ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा गया है, आपको मालूम है कि इस समय क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो ही है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्टडीज को जो यूज करा गया है, इट्स अ वर्ब। ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब के बाद जो ये इंग्लिश आया है, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको जो अंडरस्टैंडिंग अपनी रखनी है एरर डिटेक्ट करते हुए, आपको ये बात याद रखनी है। देखो बहुत बेसिक सी बात बोलूंगा जो आपने स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हो और इसी पे बेस्ड एग्जामिनर कई बार एरर देता है और वहीं पे आप एरर करते हो। अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। हमें इस बात को याद रखना है, अपनी कंसिडरेशन में रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब यूज होगी। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट। ठीक है, देखो कितनी बेसिक सी बात बोल रहा हूं, बट इसी बेसिक सी बात में मैं आपको सारे के सारे एरर्स करवाऊंगा। तो इस बात को ध्यान रखना है सबको कि ये जो वर्ब यूज होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इस ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कभी भी वर्ब को यूज नहीं करने वाले हैं। हम जो वर्ब को यूज करेंगे इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट। अब सेकंड बात, यहां पे मैंने इसी सेंटेंस में अगर मैं फर्दर ऐड कर देता हूं कि ही स्टडीज इंग्लिश इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। अब इसमें मैंने आगे फर्दर क्या ऐड करा है, इन दिस कॉलेज। अब इनको अगर देखा जाएगा तो इन क्या है, आपके पास एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है।
और प्रेपोजिशन के बाद जो हमने यूज करा है इट्स एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद क्या आया? एक ऑब्जेक्ट आया। तो हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो भी किसका काम करता है? एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब समझो इसे और अच्छे से कि हमें एक बात मालूम चल गई, अगर एक प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद भी हम क्या यूज करने वाले हैं? एक ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हैं। एक वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद भी हम क्या यूज करने वाले हैं? एक ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हैं। अब इस बात को थोड़ा सा इनग्रेन रखना है आपको अपने दिमाग में कि हम कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करते। हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। तो इसीलिए हमने किसको यूज करा है? स्टडीज को यूज करा है। और इसीलिए जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट यूज करा गया है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज नहीं करेंगे। अब कई स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि बहुत बेसिक सी बात है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग बताई गई है, आप इसी को यहां पे अप्लाई करना और आपका क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट ही होने वाला है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। द कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट डिमांडिंग, ये ए पार्ट हो गया हमारा। द रिवाइवल ऑफ द हैबिटेट मैनेजमेंट ऑफ वायनाड्स फॉरेस्ट हैव फॉलन ऑन, फिर बी पार्ट हो गया। डेफ ईयर्स एंड ऑफिशियल्स डिड नॉट येट एड्रेस द कंसर्न। अब यहां पे देखते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? आर्टिकल द है, देन कंटिन्यूअस है, देन स्ट्रगल है, देन ऑफ है। ये प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन को यूज कर दिया हमने यहां पे। अब इसके आगे जो यूज करा गया है स्ट्रगल, किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। ये हमारे पास क्या है? नाउन है। और कंटिन्यूअस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंटिन्यूअस किसका? एक एडजेक्टिव का। ये आर्टिकल द, जो आर्टिकल द का यूज करा गया है, ये किसका काम कर रहा है? एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। मतलब क्या आपके पास एक आर्टिकल का यूज है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, देन एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। और प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करा है? साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट। साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ये भी किसका काम कर रहे हैं? आपके नाउन का काम कर रहे हैं। अब मैंने एक बात बोली थी, आपका जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो एग्जाम में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर प्रीपोजिशन का यूज करा गया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिमांडिंग द रिवाइवल, डिमांडिंग द रिवाइवल, क्या डिमांड कर रहे हैं? रिवाइवल। ठीक है। अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक अलग पार्ट आ जाएगा। डिमांडिंग द रिवाइवल, रिवाइवल मतलब दोबारा से वापस लाना, रिवाइव करना, लाइफ में लाना। रिवाइवल ऑफ द हैबिटेट मैनेजमेंट। हैबिटेट मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट बोले तो ये नाउन हो जाएगा। और जो हैबिटेट है किसका काम करेगा? एक एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा? एक आर्टिकल का काम करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आया? ऑफ आया। ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन है फिर से हमारे पास। और इस प्रीपोजिशन के बाद आया वायनाड्स। ठीक है, वायनाड्स जगह है। और फिर इसके बाद हमने क्या यूज करा? फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है नाउन है, और नाउन आपका प्लूरल यूज है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। नाउन अगर आपने प्लूरल देखा है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद आपने क्या देखा? हैव। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉरेस्ट है इसके अकॉर्डिंग हैव सही होगा। यहां पे अगर हम हैज को यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बट ये बात आपकी 100% ट्रू नहीं होती। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपका जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। और अगर प्रीपोजिशन के आगे जो यूज हुआ है वो या तो प्रोनाउन होगा या फिर आपका नाउन होगा। तो यहां पे अगर हम पूरा स्टोरी में वापस जाते हैं, ये प्रीपोजिशन आया, आगे चले। ये प्रीपोजिशन आया, इससे आगे चले। ये प्रीपोजिशन आया तो इससे भी आगे चले। तो जब इससे आगे चले तो नाउन हमारा कौन सा है? स्ट्रगल है। तो ये जो स्ट्रगल को यूज करा गया है इसके अकॉर्डिंग वर्ब होने वाली है आपकी यूज। अब क्वेश्चन आप लोगों से ही है, अगर ये स्ट्रगल है तो इसके साथ आप इज यूज करोगे या फिर आर यूज करोगे? आप हैज यूज करोगे या फिर आप हैव यूज करोगे? आप वॉज यूज करोगे या फिर वर को यूज करोगे? आप डू यूज करोगे या फिर डस का यूज करोगे? तो आप सबके सामने ये बात तो क्लियर हो गई कि जब स्ट्रगल सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले? इज को यूज करेंगे। अगर हैज हैव है तो हैज को यूज करा जाएगा। वॉज वर है तो यहां पे हम वॉज को यूज करेंगे।
और डू डज है तो ऑब्वियसली हम किसको यूज करेंगे, डज को यूज करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर ऑक्सिलरीज है। तो यहां पे ये जो हैव यूज है, इसमें आपके इस पार्ट में एरर था, तो इसीलिए एरर किस पार्ट में हो जाएगा, आपका बी पार्ट में होगा, जहां पे आप क्या यूज करने वाले हो, हैज को यूज करोगे। सो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो आगे क्या बात बोली गई है, अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है कि द कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट डिमांडिंग, वो जो डिमांड कर रहे हैं, द रिवाइवल ऑफ हैबिटेट मैनेजमेंट ऑफ वायनाड्स फॉरेस्ट, कि जो उनका हैबिटेट मैनेजमेंट है, वहां का जो रहने वाला मैनेजमेंट है, कौन से फॉरेस्ट का, वायनाड्स फॉरेस्ट, हैज किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रगल के अकॉर्डिंग, फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, मतलब अनसुना करा गया है, मतलब किसी ने इग्नोर करा है, फॉलन ऑन डेफ ईयर्स एक फ्रेज है, आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड ऑफिशियल्स डिड नॉट येट एड्रेस द कंसर्न्स। अब इसमें एक और एरर है, अभी आपको लगा होगा कि एक पार्ट में एरर मिल गया उतना सफिशिएंट है, अब मैंने बताया था ना आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी रखनी है, यहाँ पे एक और एरर आ चुका है। अब किसी किसी ने तो डिटेक्ट कर दिया होगा, कुछ नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए उनको मैं अभी बता देता हूं। यहाँ पे ऑफिशियल्स को यूज करा गया है, डिड नॉट येट, कंजंक्शन एंड आया, इसके बाद ऑफिशियल यूज हुआ है, देन डिड नॉट का यूज करा, देन येट का यूज करा। येट एक आपका ऐसा एडवर्ब है जिसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। देखो जब मैं क्लास में बताता हूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ऐसा होता है जो टाइम के कनेक्शन को कट करता है, और जब टाइम के कनेक्शन को कट करता है तो यहां पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे येट बोल दिया, और येट एडवर्ब क्या देता है, टाइम के साथ एक कनेक्शन देता है, अभी तक वाला। तो इसीलिए ऑफिशियल्स डिड नॉट यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ऑफिशियल्स हैव का यूज करा जाएगा। और ये हैव जो यूज करा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि आपको इस ऑक्सिलरी से मालूम चल गया था बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चल रही है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात चल रही है तो आपकी जो वहां पे यूज होने वाला है वर्ब, वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब ये दिखा आपको, इसीलिए आपने क्या बोला कि यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। तो यहाँ पे ये टेंस भी सेम हो गया और ये वाला टेंस भी सेम हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। किसी किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये बहुत बिल्कुल अलग से है, ठीक है ना, अलग से आपके यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको बुक से मिलेंगे, बट वो बुक से नहीं होते, ठीक है, न्यूज़पेपर से निकाले गए होते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके सामने है, अटेम्प्ट करें, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको वो अभी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द क्लियरिंग है। अब सिंपल सी बात है, ऑफ आए ना, ध्यान आपका इसमें होना चाहिए कि ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, अब क्या आया, लैंड्स। अब ये किसका काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ से पहले वाले पे आपको ध्यान देना है कि आपका यूज क्या हो रहा है, ठीक है। ऑफ से पहले वाले में आपको ध्यान देना है कि क्या यूज हो रहा है, वो सिंगुलर में है। फिर फॉर का यूज करा है, नॉन फॉरेस्ट यूज। अब यहां पे नॉन फॉरेस्ट यूज, यूज जो है किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है, और नॉन फॉरेस्ट जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान हमें हमेशा इस पे ही रखना है क्योंकि अभी तक सब्जेक्ट यही चल रहा है। मार्क द बिगनिंग, यूज मार्क द बिगनिंग। इतने देर बाद अब हमें क्या मिला है, वर्ब मिला है। इतने देर बाद हमें वर्ब मिला कि हमने पढ़ा द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, फिर फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, मार्क द बिगनिंग, मार्क क्या करा, द बिगनिंग करा, ठीक है। ये वर्ब है हमारे पास, तब से हमारा ये जो यूज हो रहा था ये सब्जेक्ट था। फिर इसके बाद आया मार्क द बिगनिंग ऑफ, ऑफ के बाद हमने क्या यूज करा है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ, फिर से ऑफ आया कि द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, मार्क द बिगनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स। फिर क्या यूज करा है, नेचुरल इकोसिस्टम्स, एंड दीज वर फर्दर, इन चीजों को फर्दर एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड मतलब क्या, बढ़ा देना, एक्सेंचुएटेड बाय द प्रोविजन ऑफ, फिर से ऑफ आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट वाली फार्मिंग, अग्रीमेंट्स टू क्लेम अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। ये था आपके सामने स्टेटमेंट। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो क्लियरिंग हो रही है फॉरेस्ट लैंड की, किस चीज के लिए, फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज,
कि मतलब कि जहाँ पे फॉरेस्ट वाली एक्टिविटीज नहीं हो रही है। मार्क द बिगनिंग, इन्होंने मार्क क्या करा है, बिगनिंग को मार्क करा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब क्या हो रहा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है और डिस्ट्रक्शन में आ रहा है। एंड दीज वर, ये जो दीज वर है क्या कर रहे हैं, फर्दर एक्सेंचुएटेड बाय, एक्सेंचुएट कर रहे हैं, किन चीजों से एक्सेंचुएट हो रहा है, बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट्स टू क्लेम अनकल्टिवेटेड लैंड। तो प्रोविजन हो गया किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट्स टू क्लेम अनकल्टिवेटेड लैंड। तो यही तो बात बोली जाती है, आपने देखा होगा कई स्टेट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट लैंड होता है या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसको क्लेम कर लेते हैं कि ये लैंड भी जो है हमारे अंडर ही है, यहाँ पे हम इसको ओन करते हैं। अब क्वेश्चन में एरर किस पार्ट में है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एरर होगा, एरर इज इन, देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सो यहाँ पे हमने क्या बात बोली थी, द क्लियरिंग, क्लियरिंग क्या हो गया, आपका एक जिरेंड का काम कर रहा है। क्लियरिंग क्या है, जिरेंड का काम कर रहा है, मतलब एक नाउन का काम कर रहा है। और ऑब्वियसली एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, तो डिटर्मिनर के बाद आप एक नाउन को ही यूज करोगे। सो द क्लियरिंग के बाद आपका ये जो यूज करा गया यहाँ पे दीज वर, तो दीज वर में देखना, एक बात समझना, यहाँ पे दीज वर इट्स इनकरेक्ट, ये क्या हो चुका है आपका, इनकरेक्ट हो गया। दीज वर क्यों, क्योंकि देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करा जाता है, एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और प्रीपोजिशन से आगे जो यूज करा जाता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब वाली फॉर्म में ये आपके पास क्या है, जिरंड है, क्या है, जिरंड है। और ये जो जिरंड का यूज करा गया है कैसा, इस समय सिंगुलर है। तो हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है जो ये प्रीपोजिशन के बाद है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक था वर्ब, वर्ब के बाद जो यूज हुआ ऑब्जेक्ट, अगर प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ ऑब्जेक्ट, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्लियरिंग है। तो क्लियरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो प्रोनाउन यूज करा गया है और वर्ब यूज करा गया है, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। सब्जेक्ट ये है तो क्लियरिंग, तो यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, दिस का यूज करोगे। यहाँ पे जो यूजेज होगा आपका दिस का यूज होगा, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब यूज करा गया है ये भी गलत हो गया, दिस वॉज फर्दर एक्सेंचुएटेड बाय, क्या चीज एक्सेंचुएट हुई थी, ये जो क्लियरिंग कराई गई थी, जो सफाई कराई गई थी फॉरेस्ट लैंड की, उसके बारे में बात बोली जा रही है। तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली कि आपको किस में ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके फर्दर रूल चलेंगे। इवन आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, आपका एडजेक्टिव हो, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, सारे के सारे उसी के अकॉर्डिंग यूज होंगे। यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या था, स्ट्रगल था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी इसके अकॉर्डिंग यूज करी। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द क्लियरिंग है, तो क्लियरिंग के अकॉर्डिंग ही हमने क्या यूज करा, एक तो हमारा ये प्रोनाउन यूज हुआ, इस प्रोनाउन को हमने इसी के अकॉर्डिंग यूज करा, और इसके बाद जो ऑक्सिलरी यूज हुई वो भी इसी के अकॉर्डिंग यूज हुई। तो अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, दिस वाज यूज होगा। सो जिस भी स्टूडेंट ने बी बोला था, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर जो होने वाला है बी, और बी आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको बताया एक नाउन पे बेस्ड वाला, ठीक है, नाउन के अकॉर्डिंग चलता है, नाउन के अकॉर्डिंग चलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ये बात मैंने बताई। आगे मैंने आपको बताया एरर किस पे आया था, वर्ब पे आ गया था, ठीक है। नाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब पे एरर। दूसरे वाले में बोला कि नाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन पे एरर और वर्ब पे एरर, प्रोनाउन पे एरर और वर्ब पे एरर। अब ये थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल को भी आप देख लो एक बार। और ये वाले जो एरर्स हैं ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ऐड करे गए हैं, ठीक है। चलो अब इसको भी डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए सबके लिए। सो नाउ का यूज करा गया, नाउ द पीक्स। अब किसके बारे में बात चल रही है, पीक्स के बारे में। फिर इसके बाद क्या ऐड करा, लेक्स के बारे में। लेक्स के बाद वाटरफॉल्स, सैंक्चुअरीज, डैम्स, फिर कंजंक्शन एंड प्लांटेशन, इनके बारे में बात चल रही है। फिर इनके अकॉर्डिंग आर को यूज करा गया है, एक वर्ब को यूज करा गया है, इट्स करेक्ट फॉर्मेशन, इसमें कोई एरर नहीं आया अभी तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आर के बाद ऑल कन्वर्टेड, इन सब चीजों को कन्वर्ट कैसा कर दिया, एज टूरिज्म प्रोडक्ट, फिर टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह इनको कन्वर्ट कर दिया है। टू प्रीपोजिशन आया, टू मेक, ठीक है, 2+V1 की फॉर्मेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज अपीयर, ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या अपीयर करे, और अपीयर सही है, अपीयर्स होता तो गलत हो जाता। अपीयर हार्मलेस, हार्मलेस कैसा,
without sufficient studies on their without sufficient studies on their several impacts। तो एक बार रीड तो मैंने आपके सामने कर दिया है, अब कॉम्प्रीहेंड तो आपको अपने आप करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एरर किस पार्ट में है। देखो स्टार्टिंग में बात बोली गई है किसके बारे में, पीक्स के बारे में, लेक्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, सैंक्चुअरीज के बारे में, डैम्स के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, और इन सारी चीजों को कन्वर्ट करा गया है टूरिज्म प्रोडक्ट पे। देखो जब इतनी चीजों के बारे में बात हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब क्या है, प्लूरल में जा रहे हैं हम। तो इसके बाद ये जो टूरिज्म यूज करा गया है, टूरिज्म तो इस समय वैसे तो टूरिज्म एक नाउन होता है, बट ये जो टूरिज्म काम कर रहा है किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। होता नाउन है बट काम किसका कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके बाद ये जो नाउन आया प्रोडक्ट, ये सिंगुलर केस में आ गया, और हम बात किसकी कर रहे हैं, पीक्स के बारे में, लेक्स, इन सबको क्या बना रहे हैं हम, टूरिज्म प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो एरर होगा, एरर इज इन बी पार्ट, आपका बी पार्ट में एरर होगा। ये जो नाउन यूज होगा इसके बाद वो आपका प्लूरल फॉर्म में होने वाला है, क्योंकि पीक्स के बारे में बात बोली हमने, लेक्स के बारे में बात बोली, वाटरफॉल्स के बारे में बात बोली। तो ये सारे के सारे आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आपको एग्जाम में कुछ इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। आपको ध्यान देना है कि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको इसी तरीके से डिसइंटीग्रेट करो और तोड़ के आप उसमें से अंडरस्टैंडिंग लो। आपको ध्यान किस पे देना है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आपके पास वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी यूज नहीं होने वाला है। हमारा ध्यान किस पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि सेंटेंस देखो एग्जामिनर भी क्या करेगा, सेंटेंस को एक्सपैंड करेगा। जैसे मैंने एक्सपैंड कर दिया, और एक्सपैंड करते करते आप लास्ट के जो वर्ड होते हैं आप उन पे ध्यान देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ये आप सबके लिए होमवर्क रहने वाला है। अब वीडियो को अगेन पॉज करना, इसको सॉल्व करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा आप सबके लिए। So that's all. जय हिंद एवरीवन। ये है आपके लिए क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।